डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो स्पेसीमेंस हैं उनको डिस्कस करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, अर्थात इसके अंतर्गत जो है सबसे अधिक स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट स्पेसीमेंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इसका पहला जो स्पेसीमेन है वो है पैलीमोन का। अगर पैलीमोन के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस पैलीमोन है और जो स्पेसीज हम लोग जो स्टडी करते हैं वो जनरली मेलकम सोनाई के नाम से जानी जाती है। अगर इसके हम बॉडी को देखें तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला भाग को हम सेफेलोथोरैक्स कहते हैं, जबकि दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर हम देखें कि वो एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। सेफेलोथोरैक्स में जो है 13 सेगमेंट होते हैं और जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं, जो लास्ट सेगमेंट्स होते हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स कहलाते हैं और ये टोटल 6 सेगमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो पैलीमोन में टोटल जो है 19 सेगमेंट पाए जाते हैं। इसके अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो देखिए जो झींगा मछली, इसको हम कॉमनली झींगा मछली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं होती है। यह एक जो है इन्वर्टिब्रेट है और इसीलिए इसको हम ट्रू फिश नहीं मान सकते हैं। झींगा मछली जो है वो तालाबों, नदियों एवं झीलों में रहते हैं। यह नॉक्टर्नल प्राणी होते हैं जो कि दिन के समय में जलाशयों की जो बॉटम होते हैं उसमें ये छिपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है या नाइट होना स्टार्ट हो जाती है तो ये अपने भोजन की तलाश में जो है अपने छुपे हुए स्थानों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और बाहर निकल के आने के बाद ये जो है सूक्ष्म जीवों, शैवालों, कीट, जो सड़ती हुई वस्तुएं आदि उनको अपना भोजन बनाते हैं। ये सर्वाहारी एनिमल होते हैं, अर्थात ओमनीवोरस हैं, सभी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। इनका सिरा आगे की ओर जो है वो नुकीला तथा आरी के समान जो है होता है, जो रोस्ट्रम कहलाता है। शरीर जो है दो मुख्य भागों में डिवाइडेड रहता है। पहले भाग को हम शिरोवक्ष कहते हैं एवं दूसरा जो भाग है वो उदर कहलाता है। शिरोवक्ष के ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है, उसको हम कैरापेस के नाम से जानते हैं। एंटीरियर साइड पर देखें तो दो नेत्र, दो श्रृंगिकाएँ एवं अन्य उपांग जो है पाए जाते हैं। शरीर जो है इनका कुल 19 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं और शिरोवक्ष में टोटल जो है 13 सेगमेंट्स होते हैं, जबकि जो इनका एब्डोमिनल रीजन है उसमें जो है 6 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। वक्ष क्षेत्र के जो 5 जोड़ी उपांग हैं वो चलने के काम आते हैं। उदर क्षेत्र के जो उपांग होते हैं या अपेंडिजेज हैं वो तैरने के लिए काम में लिए जाते हैं। एक लिंगी जंतु है, यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, अर्थात नर और मादा को जो है कुछ बाहरी लक्षणों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जलाशयों में इनका व्यावहारिक स्तर पर पालन किया जाता है। मांसाहारी लोगों के लिए एक बहुत ही मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर प्रॉन को काफ़ी ज़्यादा इसको कल्चर किया जाता है और इसका जो है इसको जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब देखिए दूसरे अगर हम स्पेसीमेन की बात करें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पेसीमेन है। ये इसको हम सेकुलाइना के नाम से जानते हैं। जनरली सेकुलाइना जो है वो क्रैब की बॉडी के ऊपर एज ए परजीवी जो है रहता है। इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर इसका राइजोसेफेला होता है। यहाँ पर आप जो है आई को इंक्लूड कर लेंगे एच के बाद, और जीनस इसका जो सेकुलाइना है। इसके अगर हम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की बात करें तो यह जनरली जो है जो केकड़े जो होते हैं इनको हम क्रैब्स के नाम से जानते हैं, उनके शरीर पर एज ए पैरासाइट रहता है। परजीविता के कारण जो वयस्क के शरीर में कई अंगों का जो है डिजेनरेशन हो जाता है, लेकिन इनके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। इसको हम सामान्यतः रूट हेडेड बार्नेकल के नाम से जानते हैं। और जो सेकुलाइना होता है इसके शरीर में अपेंडेजेज, इसके माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, एनस तथा जो सेगमेंट्स का इनमें जो है डिजेनरेशन हो जाता है। सेकुलाइना में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम माइसीलियम कह सकते हैं, जिससे ये अपने पोषक के शरीर से पोषण प्राप्त करती रहती हैं। ये एक हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल है, अर्थात नर और मादा जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम माइसीलियम से कंपेयर कर सकते हैं।
इनकी सहायता से ये अपने होस्ट की बॉडी से जो है भोजन प्राप्त करते रहते हैं। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक स्पेसीमेन है। ये इसका जो लेफ़्ट साइड पर जो फिगर है वो इसका डोर्सल व्यू है, और ये जो है जो राइट साइड पे जो फिगर है वो वेंट्रल व्यू है। ये एक्चुअली ये स्कॉर्पियोन का स्पेसीमेन की हम स्टडी कर रहे हैं। इसको हम पेलमनियस के नाम से जानते हैं। फाइलम इसका देखिए आर्थ्रोपोडा है, क्लास इसकी अरेक्निडा है। इसी क्लास में हम जो है स्पाइडर को भी इंक्लूड किया जाता है। ऑर्डर इसका स्कॉर्पियोनिडा है, जीनस इसकी पेलमनियस है। इसके अगर इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की हम बात करें तो देखिए जो पेलमनियस होता है इसको हम सामान्यतः जो है बिच्छू के नाम से जानते हैं। बिच्छू जो है वो बालू, दरारों, पत्थरों के नीचे, मिट्टी या जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों के आसपास नीचे मिट्टी में अपना घर बनाकर रहते हैं। इसका शरीर जो है लंबा एवं सेगमेंटेड होता है। शरीर प्रोसोमा एवं अपिस्तोसोमा में डिवाइडेड रहता है। अपिस्तोसोमा जो है फिर से जो है मीजोसोमा तथा मेटासोमा में विभक्त हो जाता है। शरीर के जो है चारों ओर काइटिन का एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। प्रोसोमा में 5, मीजोसोमा में 7 व अपिस्तोसोमा में 5 खंड पाए जाते हैं। एक लिंगी जंतु होते हैं लेकिन लैंगिक द्विरूपता इनमें नहीं पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर इनका है कि ये जो है बीबी पेरस होते हैं, अर्थात ये अपने समान जो है बच्चों को जो है जन्म देते हैं। इनमें एग लेइंग नहीं होता है, अर्थात ये अंडे नहीं देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, तो इसमें हम जो है स्कॉर्पियोन का एक ऑप्शन हो सकता है। ये देखिए जो एग्जाम्पल है वो स्कोलोपेंड्रा का एग्जाम्पल है। इससे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इसकी जो है मिरियापोडा है, और ऑर्डर चिलोपोडा, जीनस इसकी स्कोलोपेंड्रा है। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को हम देखें तो यह जो है पत्थरों के नीचे, दरारों में, अंधेरे स्थानों पर पाए जाने वाला एक नॉक्टर्नल और कार्निवोरस एनिमल है। इसे सामान्यतः भाषा में सेंटीपीड के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर लंबा, चपटा तथा खंडयुक्त होता है जो कि सिर व धड़ में विभक्त रहता है। सिर पर एक एक जोड़ी आँखें, मैंडिबल्स, मैग्जिली व एक जोड़ी एंटीने पाए जाते हैं। थोरेसिक रीजन जो है इनका या धड़ जो है उसमें 21 जोड़े चलन पात पाए जाते हैं। धड़ के पृष्ठीय भाग पर टर्गा एवं अधर तल पर एक्सटर्ना प्रेजेंट होते हैं। धड़ के जो पार्श्व सिरे हैं उन पर जो है श्वास रंध्र या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। अंतिम सिरे पर एक जनन छिद्र पाया जाता है। यह भी एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। यह जो स्पेसीमेन है वो मिलीपीड का स्पेसीमेन है। इसे हम कॉमनली जूलस के नाम से जानते हैं। इसे अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास मिरियापोडा, ऑर्डर डिप्लोपोडा, जीनस मिलीपीड। इसे सामान्यतः जूलस के नाम से जाना जाता है जो कि अंधेरे एवं नम स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार तथा खंडयुक्त होता है। सिरे पर एक जोड़ी 7 खंडों वाला एंटीना, एक जोड़ी मैंडिबल तथा एक जोड़ी मैग्जिला होते हैं। शरीर में इनके बहुत सारे जो अपेंडिजेज होते हैं तथा इसीलिए इसको हम मिलीपीड के नाम से भी जानते हैं। शरीर के जो लेटरल साइड पर जो स्टिंग ग्लैंड पाई जाती है, इनसे एक विशेष प्रकार का एक गंध निकलती है जिससे ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर पाते हैं। यह भी एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेसीमेन है जिसको हम सभी लोग जो है अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। यह बहुत ही एक अट्रैक्टिव एक कीट है जिसको हम बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। यह एक पेपिलियो जीनस की मेंबर है। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इसका इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जीनस इसकी पेपिलियो है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में देखिए पेपिलियो को हम सामान्यतः बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। यह एक डायर्नल प्राणी है, अर्थात दिन के समय एक्टिव रहते हैं। दिन के समय ये एक्टिव रहकर जो है विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं। वहाँ से जो है यह जो है उनके जो नेक्टर को सक करते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, इनको हम साइफोनिक माउथ पार्ट्स कहते हैं। क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स पर जाते हैं तो वहाँ से ये उनके परागकणों को भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉलिनेटर्स माने जाते हैं।
ये बहुत ही आकर्षक कीट भी होते हैं, क्योंकि इनके जो विंग्स होते हैं उन पर पिगमेंटेड स्केल्स पाए जाते हैं, जिससे इनकी जो अट्रैक्टिवनेस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इनका जो बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है। सिर पर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाए जाते हैं, एक जोड़ी एंटीने भी होते हैं, जिसके एंटीने के जो एंटीरियर पार्ट है वो गोलाकार होते हैं, या अंतिम सिरे जो हैं वो गोलाकार होते हैं। इसको हम इस प्रकार के एंटीने को हम क्लब शेप्ड एंटीना के नाम से जानते हैं। इनके जो मुख्य उपांग हैं वो साइफोनिंग टाइप के होते हैं, जिससे वे फूलों के रस को आसानी से सक कर पाते हैं। वृक्ष में 3 जोड़ी पाद एवं 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंखों में जो है सल्क पाए जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे बटरफ्लाई को आप पकड़ते हैं तो ये जो अपने जो सल्क पे इनके पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट आपके फिंगर्स पे, हाथ पे लग भी जाते होंगे। ये आप जो है इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जो इनका एब्डोमिनल रीजन है उसमें 10 खंड होते हैं, और इनके जो मेटामॉर्फोसिस में जो एक लार्वल स्टेज पाई जाती है उसको हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। यह फूलों का रस भी ग्रहण करती हैं एवं परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीमेंस के बारे में डिस्कशन आपके साथ किया है, लेकिन इसमें हम और भी स्पेसीमेन को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कॉकरोच है ना, सिल्क मॉथ है, मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाई हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। स्पाइडर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। दे ऑल आर आर्थ्रोपोड्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, और इसी फाइलम में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो इंक्लूड की गई हैं। तो इससे पहले भी हमने जो फाइलम एनिलिडा तक के स्पेसीमेन के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। इससे संबंधित अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है स्पेसीमेंस को लिखने में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, उनकी क्लासिफिकेशन लिखने में, उनकी कैरेक्टर्स लिखने में, तो आप जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर फाइलम मोलस्का के जो इम्पोर्टेंट स्पेसीमेंस हैं उनके साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।